कैसी प्यारी बात है। भगदड़ न मचे, इधर उधर उथल पुथल न करे, एक को पकड़ ले, किसी एक को पकड़ ले तो सारा खेल स्वतः ही बना चला जाता है। एक ही संत, एक ही मंत्र, एक ही ग्रंथ, एक ही भगवंत इष्ट, एक ही आसन और एक ही बासन, बर्तन अपने खाने के अलग, किसी के झूठे प्रयोगों में नहीं, और एक ही शासन प्रेम का हो तो निस्संदेह लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। यानी ये सारी बातें लक्ष्य में सहायक होती हैं, लक्ष्य प्राप्ति में। लक्ष्य क्या है? ये उनके लिए है जो केवल और केवल अपने प्रियतम प्रभु से मिलना चाहते हैं। मलमूत्र से भरे पिंड पिटारों की ऊपर की चमकदार चमड़ी को देखकर जो आकर्षित होते रहते हैं, क्या भरी है इसमें भंगार, उस पर आकर्षित होते रहते हैं। चमकदार कोठियां, बंगला, चमकदार गाड़ियां, एसी, नए नए मॉडल की, चमकदार लोग, नेता अधिकारी, बढ़िया बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट मिष्ठान पकवान, ड्राई फूड। जब तक चित्तवृत्ति इनमें उलझी रहेगी तब तक तुम चाहे रात दिन माला करो, चाहे भगवाने घोट के पी जाओ, कच्छू ना मिलवे बारो। जब तक चित्तवृत्ति में इनके प्रति राग मोह ममता आसक्ति इनमें अपनापन रहेगा तब तक कुछ नहीं, यू आर नथिंग, 0%। और 0 तो अंक भी है, लेकिन -0%, कुछ नहीं, खेल खत्म। एक का आश्रय पकड़ो, लेकिन सावधान, पकड़ने से पहले खूब अच्छी तरह देख लेना कि कहीं ऐसा न हो कि जिस इंजन से तुम डिब्बा बन के चिपक रहे हो, जुड़ रहे हो पीछे से, वो जा कहाँ रहा है। तुम्हारे प्रियतम के देश को जाने वाली गाड़ी है वो, अथवा नरक को जाने वाली है, ये जरूर देख लेना। ऊपर के आकर्षण को देख के भ्रमित मत हो जाना, सावधान। बहुत धोखा हो रहा है, बहुत धोखा हो रहा है। सीमा नहीं है, इतना धोखा हो रहा है, सीमा टूट चुकी है। अनेकों प्रकार के छल कपट कर करके भोली आस्थाओं को बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। हमसे जुड़े, हमसे जुड़े, तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जिसे भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के श्री चरणों में निरंतर वास करना है, अपने प्रभु का सानिध्य प्राप्त करना है, अपने प्रभु के धाम में रहना है, उनकी सेवा में रहना है, निरंतर उनके बन के जीना है, तो एक को पकड़ा जाए, एक को, इधर उधर हलचली आंदोलन न किया जाए, ऐसा पूज्य श्री का आदेश है। एक ही संत, एक ही मंत्र, एक ही ग्रंथ, एक ही भगवंत, फिर एक ही आसन, एक ही बासन, बर्तन, एक ही शासन प्रेम का, भगवान और सदगुरु के प्रेम का, भक्ति का, तो निस्संदेह आपका लक्ष्य दूर नहीं है, आपके भगवान आपसे दूर नहीं है,
आप उनके श्री चरणों में उत्तरोत्तर प्रीति की वृद्धि दूर नहीं है। आप चलते हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे, परंतु अकारण कुछ ऐसे भी जीव हैं मायाबद्ध विकारी जो आपके चलने से ईर्ष्या कर रहे होंगे। अकारण आपकी टांग पकड़ के खींचते रहेंगे पीछे को। हृदय से की गई प्रार्थना, सच्चे हृदय से, जब आपको ये संसारी जीव आगे ना बढ़ने दें, टांग पकड़ के खींचें, आपके भजन का, भक्ति का विरोध करें, तो सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना जीव को अति शीघ्र ही भगवान से मिला देती है, उसे उस विघ्न बाधा से दूर कर देती है, सारे बंधनों को फट फट काट देती है। प्रभु यह नहीं देखते कि कौन कितना त्याग करता है, कितना वैराग करता है, कितना भजन करता है, बस यही देखते हैं कि जीव उनसे मिलने के लिए कितना तड़पता है, कितना विकल होता है। भगवान देखते हैं तुम मुझे कितना चाहते हो। जितनी जीव की तड़फन, विकलता, बेचैनी प्रभु से मिलने की होगी, उतनी ही शीघ्रता से प्रभु मिल जाएंगे। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह, अन्यथा तो हरि बोल। भाइयों बहनों, संसार की जिस किसी भी वस्तु का हम जितने अंश में उपभोग उपयोग करेंगे, उसका उतना ही कर, टैक्स तो हमको चुकाना ही पड़ेगा। जैसे जो स्त्री का उपभोग करते हैं, जो नारी पुरुष का उपभोग करती हैं, दोनों को टैक्स के रूप में, कर के रूप में उसका और उसके द्वारा पैदा की हुई संतानों का पालन पोषण तथा उसके द्वारा होने वाली सारी क्लेशों को सहन करने का टैक्स चुकाना ही पड़ता है। और इसी प्रकार जो धन का जितनी मात्रा में उपभोग उपयोग दुरुपयोग करते हैं, अन्यथा किसी अथवा अन्य किसी वस्तु का उपभोग उपयोग दुरुपयोग करते हैं इस संसार में, उनको शारीरिक और मानसिक अशांति के रूप में जीवन भर अनेकों टैक्स, अनेकों कर चुकाने पड़ते हैं। और जो प्रतिष्ठा का उपभोग करते हैं, उनको अपने संपूर्ण पुण्यों को छीण कराने का और अनेकों प्रकार के प्रपंच, निंदा, आलोचना आदि और अपनी शांति भंग करने का तथा कभी अपमानित होने होकर शारीरिक मानसिक अशांति के साथ साथ अपनी दैनिक चर्या की आहुति देने का टैक्स चुकाना पड़ता है। दूसरों को दोष देते हैं, अपने को देखिए। आपने संसार में से आकर के भगवान के वहाँ से आकर के आपने भगवान की ये बनाई हुई सारी इस प्रकृति में से किस किस वस्तु का प्रयोग किया है? पेमेंट चुकाइए, पेमेंट तो करना होगा। अब जो आ रहा है आपके सामने वो पेमेंट के रूप में आ रहा है, वो तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए संत जन इस संसार में आकर के संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान और ये दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुओं का जितनी ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा से ज्यादा कम से कम में काम चल जाता हो,
उतने में काम चला लेते हैं। और कभी कभी तो बिना वस्तु के ही जीवन जीने के लिए जल और भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे महापुरुष भी हैं कि इसको भी बहुत कम मात्रा में ही लेकर अपना समय पास करते रहते हैं, अपने प्रियतम के लिए रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, बस। तो जिनकी गति मति रति अनुरति वृत्ति सारी की सारी प्रियतम के लिए सुरक्षित होती हैं, उनके इसी चरणों में होती हैं, उनके लिए फिर डिस्काउंट में ये टैक्स माफ कर दिए जाते हैं। जो कम से कम भी जो उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं जल भोजन वस्त्र आदि का, वो टैक्स भगवान की ओर से, उस डिपार्टमेंट से, वो विभाग से उनको छूट मिल जाती है, माफ कर दिए जाते हैं। समझ में आई? अर्थात आप भजन में लगे हैं, सच्चाई से भजन में लगे हैं, तो आपके सारे टैक्स कर मुक्त कर दिए जाएंगे। आप कर मुक्त करके आपके सारे बंधन तोड़ ताड़ के साफ कर दिए जाएंगे, आप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जो हर अन्य वस्तु का उपभोग करते हैं, उनको भी कोई न कोई कर चुकाना ही पड़ता है। अतः हम सभी भगवत प्राप्ति के इच्छुक साधकों को बड़ी ही सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है। जहाँ तक बने संसार की प्रत्येक आवश्यक वस्तु का कम से कम उपयोग उपभोग करें। और ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें। आज के साधुओं की तरह मनमाने ढंग से उपभोग दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग ही करें। ये आपके पूज्य बा महाराज की वाणी है। सदुपयोग में जिसे आवश्यकता है और जो मांग नहीं सकता है, दो शर्तें हैं। जिसे आवश्यकता है और जो मांग नहीं सकता है, आपकी सारी शक्ति, आपके सारे बल, धनबल, जनबल, बाहुबल, बुद्धिबल, चतुरता बल, मनोबल, जितने भी बल हैं, ऐसे लोगों के काम में आए तो इसे सदुपयोग कहेंगे। सद शब्द लगा है ना, हमारे सारे बल उस जगह प्रयोग हो जहां से संत भगवान और शास्त्र के आदेश के अनुसार प्रत्येक जीव मात्र को मार्गदर्शन प्राप्त होता हो। प्रत्येक जीव भगवान की शरण में शरणापन्न होता हो, समर्पित होता हो। वहां हमें अपनी सारी शक्तियां, सारे बल प्रयोग करने चाहिए। इसे सदुपयोग कहेंगे। और ये भगवान को प्रसन्न करने की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी युक्ति है। सबसे अच्छी युक्ति है। तो करेंगे आप कभी कुछ किसी न किसी विषय की आपको अच्छी तरह से बाबा जानकारी दे रहे हैं। एक एक करके संजोते जाओ और एक माला बना लो। नित्य प्रति इन वस्तुओं का श्रवण करके फिर इसमें से छांट छांट के अपने काम की
जितनी बातें हैं उन सब की एक माला बना लो, डायरी में लिख लिख करके, लिख लिख करके, लिख लिख करके। और साथ ही साथ एक डायरी में अलग से जो जहां दुरुपयोग की बात है, एक ओर में उपासना की सहयोगी और दूसरी ओर में वासना की गड्ढे में ले जाने वाली, उन सारी जानकारियों को रखिए। जाने ते छीजाई कछु पापी, चित्तवृत्ति को जो विकार वासना की ओर खींचते हैं, ले जाती हैं, उन बातों को भी छोड़ना नहीं है। एक डायरी में लिख के रोजाना उसका पाठ करना, देखते रहना है, अपने मनीराम को दिखाते रहना है कि कहीं कहीं इधर तो नहीं जा रहे तुम, कहीं इनमें से कोई बात तुम्हारे जीवन में तो नहीं आ रही। और उपासना के लिए बाबा ने जो भी आपको अच्छी से अच्छी बातें सहयोगी सहायक बताई हैं, प्रत्येक वीडियो में से आप छांट छांट के एक डायरी में भरते जाइए और उसका भले ही पाठ करते जाइए। मैं कहता हूँ रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, सारे के सारे धर्म ग्रंथों का पाठ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। उनका फल क्या है? उनका फल यह है, चित्तवृत्ति को, मनोवृत्ति को वासना से हटा के उपासना में लगाना, ये फल है। फल का मतलब धन वृद्धि हो जाना, बड़े कोठी बंगला वाले हो जाना, नेता अधिकारी हो जाना, ये नहीं है। उसका फल यही है कि आपकी चित्तवृत्ति विकारों से ऊपर उठ करके भगवान की शरणागत हो जाए, ये फल होगा उसका। तो रोजाना देखते रहोगे अपने जीवन को, ये दर्पण है। पूज्य बाबा महाराज दैनिक जीवन में कितने रजिस्टर, कितनी डायरियों में नियम बना बना के लिखते थे, रोजाना उनका पाठ करते थे, दिन में कई कई बार एक एक नियम की माला भी करते थे। और उन नियमों को आज के दिन शुभ घड़ी है कोई, तो आज नियम पालन का व्रत ले लिया और अगले वर्ष तक इसी तिथि को, इसी उत्सव को, इसी शुभ दिन के तक के लिए नियम बना दिया। रात दिन पिसाई उन्हीं चीजों की, रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन, नाम के साथ साथ इन चीजों पर ध्यान चित्तवृत्ति में कि हमसे कहीं दूर तो नहीं है। यह है सांगोपांग उपासना, संपूर्ण उपासना, संपूर्ण भक्ति।